भैया अगर आप भी खुद का व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे ई कॉमर्स हो या रेस्टोरेंट, क्लोथिंग हो या ऑफलाइन, किसी भी तरह का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। लाइफ लेसन देने वाला हूं आपको मैं। तो भाई ये वीडियो को ना पूरा देख लेना जरूर। है गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके धंधे के बारे में। भैया मैं नोटिस कर रहा हूं ना, आज की तारीख में ना बहुत सारे लोगों के बिजनेस इतने तेजी से चालू होते हैं ना, जितने तेजी से मतलब भाई आज सोच लिया भाई अगले हफ्ते बिजनेस स्टार्ट, और भाई जिस तेजी से बिजनेस स्टार्ट होता है ना, उसी तेजी के साथ बिजनेस ठप भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर ये सारी चीजें, फेलियर की सारी चीजें आखिर होती क्यों है। आखिर आप धंधा स्टार्ट करते हो, अपनी सेविंग, अपनी जमा पूंजी आप किसी बिजनेस में लगा देते हो, चाहे ई कॉमर्स हो या ऑफलाइन या रेस्टोरेंट, फिर भी वो सक्सेसफुल हो क्यों नहीं पाता है, वो बंद क्यों होता है। तो वो चीज़ों को आपको फॉलो करना। अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी डेफिनेटली किसी भी कैटेगरी में, किसी भी बिजनेस में आप आराम से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। अब क्या है वो डिटेल में, वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना, अपने को हमारा आज का काउंट देखना है कि आज के दिन में हमारे कितने पार्सल जो है वो डिस्पैच होने वाले। तो चलो एक बार पैनल पे चल के देख लेते हैं। चलो भैया, सबसे पहले हम हमारे ऑर्डर चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गया, होल्ड में हमारे 2 ऑर्डर अटके हुए, और यहाँ पे पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 70 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 316 पार्सल जो है वो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। हालांकि इसमें से कुछ पार्सल जो है ना, लगभग भाई 40 एक पार्सल का काउंट है जिसके लेबल जो है ना वो डाउनलोड हो नहीं रहे। देख लेंगे थोड़ी देर में, अगर डाउनलोड होते तो वो भी डिस्पैच कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है भैया हो पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक ना 5 बार कोशिश कर लिए। मतलब डेली कॉल करते, सुबह भी करते, रात के 12 बजे भी करते, सुबह 11 बजे से पहले भी करते, और शाम के 4 बजे तक हम डाउनलोड करते ही रहते, लेकिन फिर भी भाई पता नहीं क्यों ये टेक्निकल इशू अभी सॉल्व ही नहीं हो रहा है। पिछले 3 महीने से ना अप एंड डाउन हो रहा है। मतलब कभी 60 ऑर्डर अटकते हैं, कभी 20 ऑर्डर अटकते हैं, लेकिन अटकते जरूर है। अब भैया हमारे जो ये ना 314, इसमें से कुछ पार्सल जो है वो शाम के समय पे कल पैक हो चुके थे, और बचे हुए पार्सल है ना वो बहुत सारे पार्सल है जो हमें आज पैक करने। और आज ना मैं आ गया हूँ लेट, क्योंकि मेरे को जाना था भाई फार्म हाउस पे, मम्मी को लाने के जाना था, और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बैंक, जो रास्ते में वहां पे लगता है। तो वहां पे भी मेरे को एनी हाउ वहां पे जाना ही था। तो वहां पे सब काम निपटा के अभी मैं अपने ऑफिस में, और अभी पैकिंग स्टार्ट कर ले। अगर टाइम की बात करूँ ना तो भैया 1 बज चुका है। यूजुअली हमारी जो पैकिंग होती है वो 11 बजे स्टार्ट होती है, आज 1 सवा बज चुका है, और अभी पैकिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। मतलब भाई 2 ढाई घंटे जो है ना लेट हो चुके हैं। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत की बात बताऊं, हमारा जो मेन स्टाफ है वो गांव चला गया है। दूसरा स्टाफ जो हमारा, आप देखते हो यहाँ पे अंजलि करके रहती है जो मैनेज करती है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो भैया वो भी आज नहीं है। मतलब आज कोई स्टाफ ही नहीं है। तो आपको जो मैं लेसन देने वाला ना वो वही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले मेरे को जाके यहाँ पे बैठना पड़ेगा, जितनी पॉसिबल होगी उतनी पैकिंग मेरे को खुद को करनी पड़ेगी। अब भैया ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखो आप मेरे हाथ में ये जो लेबल देख रहे हो ना, ये सारे लेबल अभी मेरे को पैक करने। हालांकि ये देख रहे हो बहुत ही कम लेबल है। अब इतने क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो सारे लेबल जनरेट करते हैं ना, उसके बाद हम सारे लेबल को असॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा क्लोथिंग का काम है और हमारे एक कैटलॉग नहीं रहता है, मल्टीपल कैटलॉग है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हमें 25 ऑर्डर आ गए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हमें 50 ऑर्डर आ गए, उसके हमें आ गए 40 ऑर्डर। तो सबको अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कैटेगरी में वेरिएशंस आते, एस एम एल, कलर, वो सारी चीज़ें आती है, जिसके कारण हमें हर चीज़ को ऐसे अलग अलग करना पड़ता है, ताकि ना पैकिंग में थोड़ा इजी हो जाता है। हमें पता चलता है कि भैया नीचे के गोडाउन में से इतना माल लाना है, अंदर के रूम में से इतना माल लाना है, और लाके फिर सेट करके फिर पैक करते। तो अभी है ना, आप अगर धंधा स्टार्ट कर रहे हो ना, तो देखो आज मेरी हालत क्या हो गई है, मेरे दोनों स्टाफ अभी है नहीं, तो मेरे को मजबूरन भाई खुद को पैक करना पड़ेगा। यूजुअली बहुत टाइम पहले मैंने पैकिंग छोड़ दी थी, मैं पैकिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि अभी कैसे स्टाफ हो गया, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैं बाकी की चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ, पैकिंग पे ध्यान देता नहीं। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी थी ना, ई कॉमर्स की जर्नी करी थी आज से 3 साल पहले, तब मेरे पास कोई भी ई कॉमर्स के लिए कोई भी स्टाफ नहीं था। मैं अकेला ही था, जो मैं लिस्टिंग करता था, प्रोडक्ट लाता था, प्रोडक्ट पैकिंग करता था, सारी चीज़ें डिस्पैचिंग से लेके सारी चीज़ें खुद ही करता था। तो वो टाइम में 15, 20, 25, 30 पार्सल भी आते थे, मैं खुद पैक करके मैन्युफैक्चर जनरेट करके सारे पार्सल में डिस्पैच करता था, क्योंकि वो टाइम मैं किसी को सैलरी पर रखूँ इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था।
आज की बात अलग है। तो आपको कोई भी धंधा करना है ना, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं ना, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि भैया मेरे को ना 100 कॉल आते हैं, 100 इंस्टाग्राम के ऊपर, आप हमारा अकाउंट मैनेजमेंट करोगे क्या, हम ई कॉमर्स आते हैं, हम आपको ही पैसा दे देंगे, आप हमारा धंधा सेट करके दो। भाई कोई भी आपका धंधा सेट नहीं करेगा। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे खुद का व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, चाहे ई कॉमर्स हो या रेस्टोरेंट हो, किसी को ऊपर डिपेंड होके आप अगर धंधा कर रहे हो ना, अगर उसने हाथ ऊपर कर लिए तो आपका धंधा एक चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो आपको जो भी धंधा करना है ना, उसका सबसे पहले खुद को काम सीखना ही पड़ेगा। जैसे कि ये वाला ई कॉमर्स का काम, तो ये पैकिंग मेरे को आती है, पैक करना मेरे को खुद को आता है, सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे को खुद को आता है, ऑर्डर्स लाना मेरे को खुद को आता है, ग्रो होना मेरे को खुद को आता है। मतलब हर वो चीज़ ना जो आपके धंधे में आपको करने की नौबत आ सकती है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही सीख के लेनी पड़ेगी, ताकि कभी भी बाय चांस कोई ऐसा दिन आ गया जब आपके धंधे में आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आप अपने मालिक को खुद के धंधे के आप खुद सारी चीज़ें आराम से मैनेज कर सकते हो। उसके लिए आपके पास वो स्किल सेट होना ज़रूरी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, भाई किसी बावर्ची के ऊपर डिपेंड होकर खोलते हैं कि भैया चल तेरे को इतना सैलरी दूंगा, मैं पैसा लगाता हूँ, तू काम कर। भाई 1 साल के बाद वो बावर्ची छोड़ के चला जाता है उधर उधर सैलरी मिल गई, तो भैया आपका धंधा तो खत्म हो गया ना। तो आपको खुद को कुकिंग आनी चाहिए। अगर रिटेल में हो तो आपके पास स्किल सेट हो, सेलिंग का स्किल सेट, स्किल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मार्केटिंग फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। तो कोई भी धंधा करो ना, लर्निंग के साथ करो। अगर विदाउट लर्निंग करोगे तो भैया नुकसान हो जाएगा। साथ में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होके करोगे तो भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि कब कोई छोड़ के जाएगा किसी की गारंटी नहीं होती। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। तो भाई खुद सीखो और फिर धंधा स्टार्ट करो, ये बेस्ट है, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी नुकसान ना होगा और आप हमेशा ग्रो करते जाओगे। चलो भाई साहब, अब लगभग ना यहाँ पे 80% पार्सल को हमने पैक कर लिया। इसमें से ऑलमोस्ट कुछ पार्सल जो है ना, मैंने खुद बैठ के भाई पैक कर लिए। अब देखो, यूजुअली मैं स्कैनिंग का भी काम करता नहीं हूँ, लेकिन अभी स्टाफ कम है और लॉजिस्टिक कभी भी आ सकते हैं। अगर लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे, पार्सल रेडी नहीं रहेंगे, तो सारे पार्सल ब्रीच हो जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे, हम डिस्पैच कर नहीं पाएंगे। इसीलिए ना अभी तुरंत मैं भी स्कैन करके ले रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ना, तो मैंने मेरा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है और लैपटॉप के ऊपर ये इस QR कोड से हम सभी पार्सल को स्कैन करने वाले भाई। चलो भाई, हो रहा है, देखो स्कैन, ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा भी लिंक हो गया। लो भाई साहब, फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद सारे पार्सल हमारे पैक हो चुके हैं। और भाई सारे पार्सल है ना, आज मैंने खुद स्कैन कर लिए। देख लो भाई साहब, ये पूरा देख रहे हो ना ढेर, ये हमारा 300 के अराउंड भाई काउंट है। भाई सारे पार्सल इतने मैंने आज स्कैन कर लिए। भाई देखने में देखो भाई, इधर से यहाँ पे जाने के लिए जगह नहीं है भाई, पूरा भर गया है। हमें ये वेयर हाउस भी है ना अभी छोटा पड़ने लगा हुआ है। भाई साहब सारे पार्सल डिस्पैच करके ना भाई बाद में टाइम मिला ही नहीं, और फिर आ गया अपने घर पे। अभी खाना पीना मस्त हो चुका, और साथ में अपना जो वर्कशॉप था ना, जो आज का हमारा सेशन था फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब भैया रात के 1 बज रहे और मैं यहाँ पे देखो सेशन तो मैंने कंप्लीट कर लिया, और साथ में अंगूर मलाई लाई थी भाई, मलाई अंगूर, तो ये खा रहा हूँ। और फिर खाने के बाद फिर से ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि कल के दिन में आज जितने भी ऑर्डर्स आए ना, वो कल के दिन के लिए शेड्यूल भी तो करने हैं। तो वो सब चीज़ें करनी, और थोड़ा बहुत पैनल एक बार चेक करूँगा, क्योंकि मेरी आदत है सोने से पहले 2-4 चीज़ें मैं देख लेता हूँ। कभी क्लेम रिलेटेड देख लेता हूँ, कभी एडवर्टाइजिंग रिलेटेड देखता हूँ, कभी प्रमोशन में। और हाँ, प्रमोशन से एक बात याद आ गई कि भैया अपकमिंग जो आ रहा है ना प्रमोशन, उसमें मेरे को भी पार्टिसिपेशन करने वाला है, जो कि दिसंबर में होने वाला है, महा संडे सेल। तो उसमें अभी तक मैंने पार्टिसिपेशन करा नहीं है। तो उसकी जो लास्ट डेट जो होने वाली है ना, वो मेरे ख्याल से कुछ 17 तारीख है। तो उससे पहले जो है ना मेरे को पार्टिसिपेशन करना है। तो चलो आज के ब्लॉग में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो, गुड बाय।